तो क्वेश्चन 4 देख लीजिए. Two numbers are in ratio 4:5. If 30 is subtracted from if 30 is subtracted from each of the numbers, the ratio becomes 1:2. Find the numbers. सुखी जी आपसे हुआ. ओके कोई नहीं, देख लीजिए. श्रेया जी आपसे हुआ. दो नंबर्स हैं यार, रेशियो 4:5 है. यहाँ तक समझ आ गया. तो हमें तो पता है कि हम जो रेशियो लेते हैं वो 4k/5 के लेते हैं. अब दो नंबर्स क्या हैं कैसे हैं वो मुझे पता नहीं, तो एक्स और वाई ले लो. कोई प्रॉब्लम है भाई? समझ आया नहीं यार. दो नंबर्स हैं भाई, एक्स वाई ले सकते हो, ए बी ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है वो ले सकते हो. मुझे एक्स वाई अच्छा लगता है इसलिए मैंने एक्स वाई ले लिया. अब इनकी जो रेशियो है वो 4:5 है. इफ 30 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स. अब ये जो नंबर था इससे आपने 30 सब्ट्रैक्ट कर दिया. ये जो नंबर है इससे भी क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने? 30. जो रेशियो है वो क्या बन जाती है? 1:2. एक्चुअली इसको 4k/5 के लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे भी लिखेंगे चलेगा. 4:5. नहीं समझ में आ. यहाँ तक शांति. इशू क्या है? मैं अगर वहाँ, देखिए इशू कुछ खास नहीं है, अगर आप ले भी लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो आप सिर्फ बढ़िया सा ऐसे कीजिए कि x/y को 4:5 ले लीजिए, और 30 अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया दोनों नंबर्स में से, तो रेशियो जो है वो 1:2 बन गई. भाई यहाँ तक किसी को डाउट है तो रोक लीजिए. सुखी जी डाउट है तो रोकिए. जब आप एग्जाम्पल बता रहे थे तब आपने बोला जब रेशियो में होता है तो ए बी से बड़ा होता है. नहीं मैडम, वो तो दूसरा क्वेश्चन था ना. उसमें तो जो क्वेश्चन था, हर क्वेश्चन अलग होगा. उससे पहले जो आपने क्वेश्चन किया था उसमें लिखा था द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 9:4. तो इसमें मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो ए है वो 9 से, जो ए है वो बी से बड़ा होगा, क्योंकि जो रेशियो है वो 9:4 है. बट ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि दो नंबर्स हैं जो कि 4:5 है. तो इस केस में जो एक्स है वो वाई से छोटा है. क्यों? क्योंकि रेशियो 4:5 है. तो जो एक्स है वो लेट अस अज्यूम 4k होगा, या वाई जो है वो 5k होगा. नहीं समझ में आया? भाव को पकड़िए, क्वेश्चन याद करने से तो होगा नहीं. तो x/y जो है वो 4:5 है. उसके बाद आपने 30 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो रेशियो है वो 1:2 बन गया. सुखी जी अब आपका कोई डाउट? श्रेया जी आपका कोई डाउट? मिश्रा जी यहाँ हो भी हो, घर पहुंच चुके हो, यहीं पर बैठे हो ना? पक्का? याद है शांति. तो अब हमारी जो मुसीबत है वो मुसीबत ये है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए. तो इसको आसान तरीका जो है सॉल्व करने का, जो एक्स है वो 4/5 वाई हो जाएगा. यहाँ तक किसी को डाउट है? भाई डाउट है तो रोक लीजिए. श्रेया जी जी बताइए कैसे हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई. तो 5x = 4y होगा. इसमें कोई डाउट है? क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर लेते हो. तो y जो है, जो x है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 4/5y. अब डाउट है? शांति. ये थी आपकी पहली इक्वेशन. ये है आपकी दूसरी इक्वेशन. अब जैसे हमने पहली इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दूसरे में भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? ट्वाइस ऑफ x - 30 इज इक्वल टू 1 × y - 30. इस स्टेप में किसी को डाउट है? अब तो सॉल्व भी करना है. कैसे सॉल्व करोगे? 2x - 60 इज इक्वल टू y - 30. ये स्टेप में किसी को डाउट है? सुखी जी आपको डाउट है? तो 2x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? y + 30 के. क्यों? क्योंकि 60 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो -60 + 60 बन जाएगा. +60 - 30 30 होता है. तो 2x जो है वो y + 30 के इक्वल आ गया. यहाँ तक किसी को डाउट है? अब ये सारी इक्वेशंस में क्या किया जाता है, ये देखिए, ये x की वैल्यू जो है वो आपने फर्स्ट इक्वेशन से ये रखी हुई है अपने पास, और ये आप सेकंड इक्वेशन को यहाँ तक लेके जा चुके हैं. कोई डाउट है? अब
जैसे हमने इक्वेशंस को सॉल्व करने का सबसे पहला जो मेथड किया था सब्स्टिट्यूशन, पहली इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाली और उसको दूसरी इक्वेशन में डाल दिया। तो एक्स इज इक्वल टू 4/5 वाई को आप दूसरी इक्वेशन में डाल देंगे। भाई कोई डाउट है तो रोक लीजिए। श्रेया जी आपको डाउट है? भाई मैथ्स है, हर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट ही होगा, सारे क्वेश्चन सेम नहीं होंगे। तो ट्वाइस ऑफ एक्स, अब जो एक्स है वो 4/5 वाई है। 4/5 वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 30। क्या किया मैंने, ये जो एक्स की वैल्यू है उसमें 4/5 वाई डाल दिया, ये 4/5 वाई यहाँ डाल दिया, और वाई प्लस 30 जो है वो तो वाई प्लस 30 के इक्वल है ही है। यहाँ भी डाउट है? ओके, यहाँ तक पहुँच गए। तो इसको आप लिख सकते हैं 8/5 वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 30। यहाँ तक कोई डाउट है? अब ये इसके बाद 6th 7th 8th क्लास का बेसिक अलजेब्रा जिसमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे? 8/5 वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 30। 5 एलसीएम, 8 वाई माइनस 5 वाई इज इक्वल टू 30। 3 वाई इज इक्वल टू 150। वाई इज इक्वल टू 50। यहाँ पर कोई डाउट है तो रोक लीजिए। तो वाई की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई? 50। वाई की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई? 50। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ 50 डालेंगे तो 4/5 इंटू 50, 5 10 था। तो एक्स की वैल्यू आ गई 40। अब पिछले क्वेश्चन में मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप हर आंसर को चेक कर सकते हैं अगर करना चाहें। तो मिश्रा जी चेक करते हैं दोनों मिलकर। x/y की रेशियो निकालिए, क्या 4/5 आती है? x/y की वैल्यू क्या 4/5 है? हाँ है, 40/50। 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो 40/50 4/5 बन जाएगा ऑफकोर्स। अब दोनों में से 5 5 सब्ट्रैक्ट, दोनों, इफ 30 भी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स तो दोनों नंबर से 30 30 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो x जो है उसमें से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 10। और y में से 30 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? 20। अब अगर रेशो लेंगे किसकी? x/y की, क्या वो 1/2 है? हाँ ऑफ कोर्स है। 10/20 करेंगे, 0 0 कैंसिल, 1/2। भाई को डाउट है? जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना समझ आएगा आपको। बोलिए। आपके पास दूसरा मेथड कौन सा है? ये मेथड आपको समझ आ गया? अच्छा, ठीक है, ये भी ठीक है, फर्स्ट क्लास। यहाँ तक कोई डाउट है? मैडम कह रही है कि सर आप कहाँ घूम फिर रहे हो, इसका एक और आसान मेथड है। मैडम का मेथड भी देख लेते हैं। मैडम ये कह रही है कि सर आपको रेशो पता है 4:5 है, तो आपके जो नंबर्स हैं वो 4x और 5x आ जाएंगे। भाई को डाउट है? तो मैडम ये कह रही है कि सर आप इसमें से 30 सब्ट्रैक्ट करोगे, इसमें से भी 30 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो रेशो बन जाएगी, ये नंबर बनेगा 4x - 30 और ये नंबर बनेगा 5x - 30। भाई यहाँ तक कोई डाउट है? अब जो नई रेशो बनेगी वो कितनी बनेगी? 1:2। तो 4x - 30 अपॉन 5x - 30, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2। नहीं समझ आया? इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू सैम जी कितनी आ जाती है? 10। अब जैसे मेथड से आप करना चाहें वैसे मेथड से आप कर सकते हैं। ये जो मेथड है, जो पहला मेथड है वो है यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन किया था, एक्स और वाई में दो इक्वेशंस बनी, पहली से एक्स की वैल्यू निकाली, डाल दी। अगर आपको एक्स की वैल्यू नहीं डालनी, वाई की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में डालनी है, वैसे कर लीजिए। डिपेंड करता है आपका कितना होल्ड है। सैम जी दूसरा मेथड बता रही है।
सैम जी बता रही है कि सर आप इसको, जब आपको रेशो पता ही है, दो नंबर्स की रेशो 4x और 5x है, सॉरी, रेशो 4:5 है, तो आप नंबर 4x:5x ले लीजिए। अब ये जो स्टेप है, ये वही इंसान कर सकता है जिसके रेशो प्रोपोर्शन थोड़े अच्छे हों, क्योंकि 4x और 5x की जो रेशो है वो 4:5 होती है। तो सैम ये बोल रही है, इन दोनों में से जो मेथड आपको चमकता है वो मेथड से आप कर लीजिए, जैसी आपको इच्छा है। कुछ और बोलना चाहते हैं? आंसर दोनों से सेम आएगा मिश्रा जी। बट जैसे मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता रहा था, लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको ये बता रहा था कि ये रेशो वाले जो क्वेश्चंस हैं, जैसे अब आपको वापस जाके ये जो क्वेश्चंस हैं जो लास्ट टाइम आपको होमवर्क मिला था, हाईली एडवाइजेबल कि वो क्वेश्चंस फिर से देखिए। भाई करेंगे नहीं करेंगे वो तो आपकी इच्छा है, मैं आपके घर में जाके क्या कर लूंगा, मिश्रा जी के साथ तो बैठ नहीं जाऊंगा कर कर अभी कर, ऐसा तो कर नहीं सकता। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो ही जो होमवर्क था आपका, उसको दोबारा से देखिए, करने की कोशिश कीजिए। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए।